हेलो स्टूडेंट्स, आज ये वर्कशीट 41 है। 10th क्लास गणित के लिए ऊंचाई दूरी के कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जिनको हमें स्वयं करना है। अगर कर लिए हैं तो बहुत अच्छा है, चेक कर लें इन्हें। अगर नहीं है तो इनको समझ लें। एक मीनार की ऊंचाई 30 मीटर है। 10 वर्गमूल 3 मीटर की लंबी छाया बनती है। ये हमारी मीनार है 30 मीटर ऊंची, छाया भी बन गई 10 वर्गमूल 3। तो सूर्य, यहाँ से सूर्य आ रहा है तो उन्नयन कोण सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे कि ये लंब बटे आधार होता है टेन थीटा लंब बटे आधार ए बी बटे बी सी 30 बटे 10 वर्गमूल 3। 10 से ये कट गया 3 बार, 3 बटे वर्गमूल 3। 3 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3। ये कैंसिल हो गया, बन गया वर्गमूल 3। और वर्गमूल 3 अगर आप 10 की टेबल में देखें तो 10 30 होता है 1 बटे वर्गमूल 3। 10 45 होता है 1। और 10 60 के मान होता है वर्गमूल 3। तो मान आ गया यहाँ पर थीटा 60 डिग्री। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, सीढ़ी दीवार के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। ये दीवार, ये सीढ़ी है और ये दीवार है, 60 अंश का कोण बनाती है। सीढ़ी का पाद से ये दूरी 2.5 मीटर है, तो सीढ़ी की लंबाई बताइए ये कितनी है। तो यहाँ पर जो चीज़ पूछी है उसके साथ संबंध निकालेंगे। आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा, कर्ण बटे आधार हो गया हमारा सेक थीटा। सेक 60 हमने ले लिया। ए सी बटे ये 2.5 बराबर सेक थीटा 60 होता है 2। 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 मीटर ये हमारा इसका सीढ़ी की ऊंचाई आ गई। तीसरा प्रश्न यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, अब ये मीनार की छाया की लंबाई मीनार की ऊंचाई की वर्गमूल 3 है। मीनार की छाया की लंबाई, ये छाया है, इस छाया की लंबाई इस मीनार की ऊंचाई से वर्गमूल 3 गुना है। ये x है तो ये वर्गमूल 3x हो गया। क्वेश्चन फिर वही आ रहा है कि ये कोण बताइए। कोण निकालने के लिए लंब बटे आधार x बटे वर्गमूल 3 x से x कैंसिल, 1 बटे वर्गमूल 3। और जैसा अभी बताया था कि थीटा 10 में 30 डिग्री पर 1 बटे वर्गमूल 3 होता है और 60 डिग्री पर वर्गमूल 3 होता है, तो आंसर हो गया वर्गमूल 30 डिग्री। चौथा प्रश्न है, एक 50 मीटर लंबे खंबे की छाया 50 बटे वर्गमूल 3 है, तो ये थीटा वाला कोण बताइए। तो वही सेम चीज चल रही है, टेन थीटा लंब बटे आधार 50 बटे 50 वर्गमूल 3, यानी 50 से इसको भाग कर रहे हैं तो भाग को हम गुणा में बदल देंगे। वर्गमूल 3 ऊपर और 50 नीचे, 50 से 50 कैंसिल, उत्तर आ गया वर्गमूल 3। और जैसा कि पहले हो चुका है कि 10 में ये थीटा 60 डिग्री में होता है वर्गमूल 3। अगला प्रश्न नंबर 5वां है कि 10 वर्गमूल 3 मीटर ऊंची भूमि पर 30 मीटर दूर स्थित बिंदु से उन्नयन कोण बताइए। 30 मीटर ये है, 10 वर्गमूल 3 है। वही सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। लंब बटे आधार 10 वर्गमूल 3 बटे 30, 3 बार कैंसिल हो गया। 3 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, ये कैंसिल हो गया। 1 बटे वर्गमूल 3 यानी 30 डिग्री, ये आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर दो खंबे 16 मीटर और 10 मीटर है जिनकी लंबाई के शिखर एक तार से जुड़े हैं जिसकी लंबाई L है। तार जमीन पर 30 डिग्री पर है, L बताओ। इस तरीके से ये चित्र बनेगा कि एक खंबा ये खंबा है हमारा CD, AB AC खंबा है, दूसरा ED है और ये तार से हमने बांध रखा है। यहाँ 30 डिग्री का कोण ये बना रहा है। हमें बताना है ये AE कितना है। तो ये पूरा इधर से ये 16 है, ये 10 है, तो ये 10 यहाँ से कम होकर ऊपर रह गया 6। और हमें ये निकालना है 6 और AE के साथ रिलेशन निकाल लेंगे। लंब बटे कर्ण यानी साइन थीटा हो गया। ये लंब AB बटे AE, ये 6 है और ये हमें निकालना है। AB बटे AE साइन 30 हो गया। AB 6 है, 6 बटे AE साइन 30 1/2 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AE हमारा आ गया, AE है ये, C नहीं है। AE हमारा निकल करके आ गया 6 दूनी 12 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7वां, पतंग 50 वर्गमूल 3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है।
एक डोर से 60 डिग्री का ये कोण बना रही है, तो डोर की लंबाई बताइए। लंब बटे कर्ण साइन 60, लंब बटे कर्ण, लंब हमें 50 वर्गमूल 3 दिया है, कर्ण हमें निकालना है। साइन 60 वर्गमूल 3/2 होता है, टेबल में देख लें, याद कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC बराबर 100 वर्गमूल 3 हो गया, ये वाला वर्गमूल 3 नीचे जाएगा, कैंसिल, 100 मीटर, ये इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। एक स्तंभ है, इसकी छाया वर्गमूल 3 गुना है, सेम पहले से रिपीट हो चुका है, उसी तरह से 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 9 है, नाव की पुल से क्षैतिज दूरी। एक ये नाव है और ये पुल है, यहाँ से दूरी है इसकी 25 मीटर। पुल की ये पुल यहाँ पर है, ये पुल जा रहा है ऊपर, इसकी ऊंचाई है 25 मीटर। पुल का अवनमन कोण ये थीटा है, ये थीटा कोण बताइए। तो 25/25 यानी 1 हो गया, लंब बटे आधार हो गया tan थीटा। 1 होता है 45 में, tan में 45 में 1 वैल्यू होती है, इसलिए थीटा यहाँ पर 45 आ गया। एक ये कह रहा है कि चित्र बनाओ, दो व्यक्ति मीनार की विपरीत दिशा में है। ये मीनार है हमारी, एक इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है, विपरीत दिशाओं में दोनों। P और Q पर है। मीनार की ये 60 मीटर ऊंचाई है। दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी का ये चित्र बनाइए, तो ये हमारा इसमें चित्र बन गया।